सो अभी हम लोग जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं उस पे इकोनॉमी में मैंने आज कहा था कि बजट का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो इसमें मुझे लगता है कि M1 बैच को मैं बजट करा चुकी हूँ और बजट से रिलेटेड बजट घाटे और टैक्सेशन मैंने M1 बैच में कराया था। लेकिन M2, M3, E1 और जो बाकी M2, M3, E1 इनका बजट का सेक्शन नहीं हुआ था। तो मैं ये सोच रही हूँ कि फिर M1 बैच को इससे अलग कर दूँ। M1 बैच को अब हम लोग मैं मोस्ट प्रोबेबली ऑन ट्यूसडे, क्योंकि बजट में मुझे 2 दिन लगेंगे, आज कंप्लीट करूँगी, फिर कुछ बचा हुआ मंडे को कंप्लीट करूँगी, और क्योंकि कल तो क्लास है नहीं, बचा हुआ मंडे को कंप्लीट करूँगी। तो ट्यूसडे को मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं सर्वे का कोई पार्ट कराऊँगी, तो उसमें M1 को इंक्लूड करूँगी। तो क्योंकि M1 बैच का हम लोग ये बार कर चुके हैं। बजट में फ़िलहाल हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो ये कि सब ये शायद मैंने जिक्र अलग अलग भी मैं कभी कभी कर देती हूँ कि जब बजट शब्द की बात करते हैं कि फ्रॉम वेयर दिस टर्म हैज़ कम इन एग्जिस्टेंस, कि कहाँ से ये टर्म एग्जिस्टेंस में आया। तो जो बजट है वो सबसे पहले 1743 में द देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वॉलपोल हैज़ यूज दिस टर्म। और हुआ क्या था कि बजट इंग्लैंड में चलता होगा, लेकिन उसका कोई फॉर्मल प्रारूप नहीं था, कोई औपचारिक स्वरूप नहीं था। लेकिन 1743 में जो ये थे होता क्या था कि एवरी ईयर दे यूज टू टेल टू द पीपल एंड टू द फ्यूडल्स कि व्हाट काइंड ऑफ टैक्सेशन दे हैव टू पे एंड व्हाट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैव, कि सरकार क्या खर्चे करने जा रही है और क्या टैक्स उन लोगों को देने। तो ये आपका उसमें चलता था। तो उस समय उन्होंने सबको इकट्ठा किया कि अलग अलग सबको बताना पड़ता है, और चमड़े का एक ट्रायंगल शेप का लेदर बैग था और जिसमें से इन्होंने पेपर्स निकाले, और जब पेपर्स निकाले और इनकम और एक्सपेंडिचर की बात की, टैक्सेस की बात की, देन द पीपल सेड दैट द बूजेट वाज ओपन, बूजेट खोला गया, क्योंकि जिस चमड़े के ट्रायंगल शेप बैग से वो पेपर्स निकाले गए थे, दैट लेदर बैग वाज कॉल्ड एज बूजेट। तो सो दैट इट इज कॉल्ड एज एंड लेटर ऑन इट इज कॉल्ड एज बजट। तो जो आज हम बजट जानते हैं वो सबसे पहले इस रूप में प्रयोग हुआ था।